क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये पता नहीं चल सका कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की रिहाई का बताया उनको गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई थी या नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम की जानिब से वजीर आला KP को आगाह किया गया था कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनकी महफूज नक्लो हरकत के लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI के एक रहनुमा ने कहा कि गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बुशरा बीबी को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था, लेकिन उनके किरदार से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दी गई। PTI रहनुमा ने कहा कि वजीर आला होने के बायस वो वाहिद पार्टी रहनुमा हैं जिनकी एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। नायब FIA विफाक को सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसील तलब। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत और मुकदमात की तफसील से मुतालिक दरखास्तों पर समात जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने सवाल किया कि बुशरा बीबी के खिलाफ KPK में केस नहीं तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं? वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि दूसरे सूबों में मुकदमात हों तो यहाँ से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। दीगर सूबों के रहनुमाओं को पहले जमानतें दी जा चुकी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां फिर जुलूसों से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुडी ने कहा वजीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। विफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूं कि बानी PTI की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा कभी बानी तहरीक इंसाफ के लिए बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। वजीर आला KP की पेशावर जलसे के लिए पेशावर के हर हल्के से 1000 कारकुनान लाने की हिदायत। वजीर आला हाउस में जलसे से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दीगर अज़ला से हर MPA को 500 से ज़ायद कारकुनान लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मेंबरान ने मर्दान में जलसा करने की तजवीज़ दी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर जलसा पेशावर में कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चेंबर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। JUIFA का सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट जजेस की तादाद पूरी करने और पीपल्स पार्टी का कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालिबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। क्यों ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उस पर हमें एतराज नहीं। जजेस की तादाद 17 के 21 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का सीनियर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी को जवाब। 26वीं तरमीम को जुल्म करार देते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान के आइन और अदलिया पर हमला किया गया। ये तरमीम दुरुस्त नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करने का ऐलान किया। कहा अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। ये तरमीम बगैर मंजूरी के नहीं लाने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से भी मुलाकातें मुतवक्के, जिनमें इक्तिसादी तवानाई दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तिजारत और वज़ीर इत्तलात भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। पीटीआई ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों के 4 उम्मीदवारों की जानिब से भी दरख्वास्त दायर। 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी करने की अपील। दरखास्तों में कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट आईनी मामले में चीफ जस्टिस को इत्तेफाक राय पैदा करने की हिदायत जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 30 सितंबर का फैसला वापस लिया जाए। पंजगूर के इलाके परों में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 5 अफराद जान भाग 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फायरिंग डैम की देखभाल पर मामूर मुकामी अफराद पर की गई। सदर आसिफ अली जरदारी की वाक़े की मजम्मत, कहा दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा बलोचिस्तान में अमन और तरक्की दुश्मन की आंख में खटक रही है। मीर दहशतगर्द बुज़दिल हैं जिन्होंने रात की तारीकी में मासूम अफराद को निशाना बनाया। और अगजई के इलाके अपर और अगजई डबोरी बादान कले में इंसदादे पोलियो टीम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द पोलियो टीम पर हमले और पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में मुसल्लह अफराद ने इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। इलाके में इंसदादे पोलियो मुहिम मुअत्तल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का और अगजई में शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा शहीद पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। शहीद एहलकारों ने जिंदगी कुर्बान कर दी लेकिन पोलियो टीम पर आंच नहीं आने दी। अफगान नाज़िमुल उमूर मौलवी सरदार शकीब का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी इशूज़ पर शिकायत हैं। हमारी पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह है, हम गैर रियासती अनासर की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान को कायल कर रहे हैं। कुछ गैर रियासती अनासर दरअंदाजी करते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी हमारी ख्वाहिश है। सिंध हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MD कैट इम्तहान दोबारा लेने का हुक्म। सिंध की अदालत की तरह इस्लामाबाद की अदालत का भी दोबारा इम्तहानी फीस न लेने का हुक्म। इम्तहानी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जारी। FIA नकल माफिया के सरकर्दा लोगों को पकड़ने में नाकाम। पर्चा देने वालों को नोटिस जारी करके सवाल उठा दिया कि इतने नंबर कैसे ले लिए। वजाहत दें कि 75% नंबर्स कैसे ले लिए। FIA ने मुश्तबा उम्मीदवारों के दोबारा फर्जी इम्तहानात की तैयारी भी कर ली। तलब किए गए तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ आला सानवी तालीमी बोर्ड से है। इससे पहले FIA ने रिपोर्ट दी थी कि जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो थरपारकर के डॉक्टर का है। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जवाबात शेयर किए। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं ये कल आपके गले में होंगे। इस चीज़ को याद रखें। ये ना समझें कि हम पाकिस्तान, आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। ये चीज़ें, ये वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है। हुकूमत जो कानून साजी करने जा रही है वो हुकूमत के ही गले पड़ेगी। वक्त का पहिया बड़ा जालिम है। आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना। जो कानून साजी करनी है सोच समझ कर करें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को इंतबाह। शिबली फराज ने कहा कि 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई क्योंकि तरमीम की खामियां सामने आ गई हैं। PTI के एक साथी ने हमारे अक़लियती रुकन को वोट बेचने की पेशकश की तो उसने जवाब दिया कि उसका मजहब इजाज़त नहीं देता।
एएनपी के सेनेटर एमिल वली खान ने कहा कि पीटीआई के सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम इज्जतदार सेनेटर्स हैं। गलत इल्जाम लगाने पर इन दोनों मुअज़्ज़ज़ सेनेटर से माजरत करनी चाहिए। उनकी जमात के असली प्रोजेक्ट अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना थे। बिलियन ट्री सोनामी की करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ माह बाद आग लग जाती है। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल कंट्रोल न हो सकी। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। स्मॉग से हद निगाह भी मुतासिर। शहरियों में आंख नाक गले की शिकायत। सेक्रेटरी महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के मुताबिक भारत से चलने वाली आलूदा हवा लाहौर की तरफ आ रही है। 28 दिन में तकरीबन 25,000 से ज़ायद धुआं देती गाड़ियों को बंद किया गया। 469 फैक्ट्रीज और ईंटों के भट्टे गिराए गए। पंजाब के चंद अजला में आज तेज आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में स्याह धुएं वाली गाड़ियाँ चिमनियाँ बंद रहेंगी। मुंशी जलाई तो गिरफ्तारी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 668 पॉइंट्स इजाफे के साथ 90,864 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स ने आज बुलंद तरीन सतह 91,358 बनाई। एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल आखिरी मराहिल में है। 20-25 तारीखों से ये तफ्तीशी अफसर पर जिरा कर रहे हैं। बुशा बीबी के वकील ने कहा कि इस केस के आखिरी गवाह पर जिरा हो रही है। अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो हम टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। अदालत ने कहा कि गैर जरूरी इल्तवा ना करें, बाकी उन्हें जिरा करनी है। कब मुकम्मल करते हैं उन पर है। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशा बीबी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बानी पीटीआई को वकला से मुशावरत की दरखास्त पर 31 अक्टूबर तक वक्त मिल गया। अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर वकील मुकर्रर न किया तो सरकारी वकील मुकर्रर कर देंगे। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की गुमशुदगी के केस में अटॉर्नी जनरल की जुमे को अच्छी खबर देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कोशिशें जारी हैं, 2 दिन का वक्त और दे दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर में हयाताबाद के इलाके से 4 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त वापस लिए जाने पर हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। दरखास्त में कहा गया